ये है 20 साला फ़िज़ा और इनके ये वालिद साहब हैं जो कि माजूर हैं। लोग हमारी हेल्प करें, मेरे अब्बू का इलाज हो सके अच्छा सा। हमारा अपना घर था, एकदम से भाई अब्बू के ऊपर अचानक से बीमारी आई, पता चला शुगर हो गई। हमने मकान बेचा तो भाई ने हिस्सा लिया, वो अपने ससुराल में चला गया। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। आज के बाद आपका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। आपके सगे भाई ने कहा आपसे? उस वक्त भाई हम ऐसे टूट ही गए थे जब भाई ने ऐसे कहा हमें। फिर मैं और मेरी छोटी बहन हम काम पे लग पड़े, दो घरों में। कितनी तकलीफ़ होती है जब इंसान इस तरह बेबस हो जाए, लाचार हो जाए। भाई मजबूरी, अब बच्चा छोड़ कर चला गया। ये बच्चियाँ थी, ये बेटी की शादी की है। हमारा अब्बू का इलाज हो सके। मेरे भैया में रोटी चाहिए और अब्बू का इलाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम देखने वालों को यही कहेंगे, मेरी छोटी बहन है, वो भी इतनी बड़ी कहती आप ही कम तक हम ऐसे जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप में से बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी बहुत सारी वीडियोस पर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल चुके हैं। आज हमें बुलाया है एक बहन ने अपने घर में, ये चाहती थी कि हम इनकी वीडियो बनाएं, हम इनके हालात दिखाएं, हम इनकी आवाज़ बने। तो इनकी क्या मजबूरी थी, क्यों इन्होंने हमें अपने पास बुलाया अपने घर में कि हम ये सारे इनके हालात दिखाएं। तो आइए इस बहन से जानते हैं। ये है 20 साला फ़िज़ा और इनके ये वालिद साहब हैं जो कि माजूर हैं। तो फ़िज़ा से सारी बात करते हैं और इनसे जानते हैं। जी बहना, मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं। आपने हमें बुलाया अपने पास कि हम आपकी वीडियो बनाएं। मेरे भैया हम यही चाहते हैं कि लोग हमारी हेल्प करें, मेरे अब्बू का इलाज हो सके अच्छा सा। हम पीछे शादरा में रहने वाले थे, हम 4 बहन भाई थे। मेरे बड़ा भाई छोड़ के चला गया, बड़ी बहन फौत हो गई। वो मेरे अब्बू का गोश्त का कारोबार था, ठीक ठाक थे हम, हमारा अपना घर था। मेरे एक भाई की शादी की, एकदम से भाई अब्बू के ऊपर अचानक से बीमारी आई, पता चला शुगर हो गई। शुगर का इलाज नहीं करवाया, वो टांग पे उसका असर पड़ गया। फिर टांग का डॉक्टरों ने कहा था कि सही इलाज करवा लो, हम नहीं करवा सके। मेरे भाई फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दिया, फिर कटवानी पड़ी। मेरे भाई ने कहा कि मकान गिरवी रख दें, नीचे वाला पोर्शन हमने गिरवी रखा तो अब्बू का इलाज करवाया, नहीं हो सका। मेरे भाई ने, भाभी नाक मुंह बढ़ती थी, भाई ने कहा मकान बेच के कहीं बाहर ले लेते हैं। हमने मकान बेचा, भाई की सियासत थी कि मकान बेचेंगे। हमने मकान बेचा तो भाई ने हिस्सा लिया, वो अपने ससुराल में चला गया। भैया हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। आज के बाद आपका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है। आपके सगे भाई ने कहा आपसे? उस वक्त भाई हम ऐसे टूट ही गए थे जब भाई ने ऐसे कहा हमें। फिर जो बाकी पैसे बचे थे हम लेके इधर आ गए, हमने अब्बू का इलाज करवाना शुरू किया, नहीं हो सका। मेरे भाई, फिर मैं और मेरी छोटी बहन हम काम पे लग पड़े, 2 घरों में काम करते रहे हैं, जैसे ज़िंदगी गुजरती रही है। फिर उसके बाद मेरी शादी की अब्बू ने। मेरी शादी करने के बाद जो है ना, मेरे मियाँ के पास भी रिक्शा था अपना, उसने बेच के अब्बू के ऊपर लगा दिया। मेरे ससुरालियों ने कहा जब तक तुम्हारा अब्बू नहीं ना सही हो जाता तुम अपने वालिद के घर ही रहो। फिर मैं इधर आ गई अपने वालिद के घर। हम दोनों बहनें काम पे जाती हैं, वो आ जाता है तो खा लेते हैं, ना आए तो अल्लाह की आस पे सो जाते हैं। मेरे भाई, हमारा कोई नहीं है, आसरा सहारा कोई नहीं बनता। सर अभी आपकी डॉक्टरों ने एक टांग काट दी है। जी हाँ जी, शुगर की वजह से टांग कट गई। अभी फिर ज़ाहिरी बात है, आप तो नहीं काम कर पाते हो। नहीं, फारिग हूँ मैं, कोई काम नहीं कर सकता। पहले आपका काम शाम सारा कोई ठीक चल रहा था? अल्लाह, पहले गोश्त का काम था, ठीक ठाक चलता था मेरा। कितनी तकलीफ़ होती है जब इंसान इस तरह बेबस हो जाए, लाचार हो जाए।
भाई मजबूरी, अब बच्चा छोड़ कर चला गया, ये बच्चियाँ थी, ये बेटी की शादी की है, तो जमान ने भी मेरे साथ हेल्प की रक्षा भेज के। अब ये है कि जब कुछ लोग हमारी हेल्प करेंगे तो उसको फिर दोबारा रक्षा ले लेंगे हम। तो ये घर जो है ये किराए का है? ये रेंट का है, 7,000 रुपया किराया है। 7,000 रुपये कहाँ से आते हैं, कैसे पूरा करते हैं आप घर का रेंट? ये बच्चियाँ काम करने जाती हैं 2 घर का, 10,000 रुपया लेके आती हैं, 7,000 किराया चला जाता, बिल्कुल चला जाता। जब कुछ ले जाता तो खा भी लेते, नहीं तो भूखे सो जाते। रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक दोस्त का था, उसने हेल्प की थी, उन्हें दवाई वगैरह लगाई, ड्रिप लगवाई थी मेरे को, उसकी मेहरबानी है। तो घरों में आप कितनी देर कितना टाइम काम करती रहती हैं? मेरे भाई शाम तक, छोटी बहन तो बच्चे संभालती है, पहले 2 घरों में करते थे। मुझे पीला ये कान हेपेटाइटिस हुआ है, एक घर ने जवाब दे दिए, वो कह रहे हैं कि तो तुम्हारी बीमारी हमें भी लगेगी, जब तक सही नहीं होती है घर लो। फिर एक घर है, अब उसका करके हम आ जाते हैं घर। कुछ आज हो तो खा लेते हैं, नहीं तो अल्लाह की आस पे रहते हैं। हमें तो बस इलाज का चाहिए और रोटी चाहिए खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को यही कहेंगे। आपका जो खामंद है वो नहीं आपको लेने आया, या उसने कभी नहीं कहा कि आप आ जाएं वापस घर? भाई वो करता है, लेकिन अब्बू की दवाई नहीं मान, इतनी महंगी दवाई है। 300 दिहाड़ी पे लेके रिक्शा चलाता है, पहले उसका अपना था तो अब सही आती थी आमदनी, अब उसने दिहाड़ी भी देनी होती है। वो कितना करे, उसके घर वाले भी हैं, उनको उसका माँ बाप खुद मजदूर है। मेरे जो ससुर है ना, वो भी बीमार रहते हैं, अपने वालिद को भी उसने देखना होता है। इस वजह से मेरे भाई वो अब डॉक्टर क्या कहते हैं, आपके इलाज के ऊपर कितना खर्च आएगा? तकरीबन 6-7 लाख रुपया दिल का मसला है, और पेट में वो पानी की ताली सी बुताई इस साइड पर। अभी आप कहाँ से चेकअप करवा रहे हैं, इलाज वगैरह करवा रहे हैं? एक प्राइवेट चेकअप कराया था, तो उसके बाद हम प्राइवेट ही दवाई थोड़ी बहुत खा रहे हैं उन्हीं के नुस्खे के ऊपर। अब आपने हमें अपने पास बुलाया, आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि देखने वाले हमारी हेल्प करें, हमारा अब्बू का इलाज हो सके। नंबर है आपके पास? जी मेरे भाई नंबर है हमारा। क्या नंबर है आप? जी 0304 40 85 391। जी 0304 40 85 391। ये इनका नंबर है। आप में से अगर कोई भी इनकी किसी भी किस्म की हेल्प करना चाहे, मेरे भाई हमें रोटी चाहिए और अब्बू का इलाज चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हम देखने वालों को यही कहेंगे। मेरी छोटी बहन है, वो भी इतनी पड़ी, कहती आप ही कम तक हम ऐसे जिएंगे। ने इनकी पूरी बात सुन ली है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लोग किस तकलीफ़ में रह रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इस तरह मीडिया पे आना, सारे लोगों के सामने इस तरह वीडियो बनवाना, मगर जब ये लोग मजबूर होते हैं, ये लोग बेबस होते हैं, तो फिर जी हमें बुलाते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी आवाज़ बने। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। इनका नंबर हम अपनी स्क्रीन पे भी देंगे, आप चाहें ये यहाँ लाहौर में रहते हैं, आप किसी किस्म की भी इनकी तहकीक करना चाहें, अपना इत्मीनान करना चाहें, आप बिल्कुल करें, वो आपका हक बनता है। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हो सके आप इन अंकल जी का इलाज करवा दें। अब ये सिर्फ़ चाह रही हैं कि हमें रोटी मिल जाए, इनका इलाज हो जाए, ताकि ये फिर से कोई काम काज शुरू कर सकें। इनको चाहे तो कोई छोटा सा कहीं पे सेटअप लगवा दें। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें ये लोग रहते हैं, और इसका इनके मुताबिक 7,000 रुपये ये रेंट देते हैं। ये घरों में काम करती हैं, तो 10,000 इनको मिलते हैं, जिनमें से 7,000 किराया चला जाता है। 3,000 में महीना आप समझते हैं कि कितना मुश्किल है। इनके इस पूरे कमरे के अंदर सिर्फ़ एक चारपाई यहाँ पे पड़ी है, उसके अलावा ये सारा ये सामान बिखरा पड़ा है। तो अब आप ख़ुद समझते हैं कि आपने कैसे इनकी हेल्प करनी है। इंशाल्लाह इस मैन के हालात ज़रूर बदलेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, हम आपकी भी ऐसे स्टोरी बनाएं, तो आप उसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके पास भी पहुंचेंगे। इस बहन की आंखों में अगर आज आंसू हैं, तो कल इंशाल्लाह इसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। भाई
हमने पहले वीडियो दी थी ना, तो लोग कहते हैं मियाँ को छोड़ दो, ऐसे करो, हम करेंगे। हम हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारी हेल्प करें, हमें ये ना कहें कि मियाँ को छोड़ दो। मियाँ ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उसने अपना रिक्शा बेच के इलाज करवाया है। कितना करें हम, जितना करते हैं उतना ही थोड़ा है मेरे भाई हमारे लिए। ये आपने इनकी बात सुनी है कि लोग क्या क्या कहते हैं कि अपने मियाँ को छोड़ दो, हमारे साथ ये करो, हमारे साथ वो करो। तो ये मजबूर लोग हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठाना तो आप लोग भी समझते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।